जैसे भ्रष्टाचार आ जाए तो ये मैंने लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। तो ये आप भ्रष्टाचार के लिए यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है निबंध। ये एमपीपीएससी मेंस के 6 पेपर का है पार्ट। तो हम इस पे देखेंगे 2 लेवल पे कि निबंध में हमें क्या पढ़ना है, मतलब हमारे पास क्या नोट्स होने चाहिए, कौन सी बुक होनी चाहिए, और उन नोट्स का यूज कैसे करना है अपने निबंध के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, पहले देखेंगे कि क्या पढ़ना है। तो एक, जैसे कि हम लोग, हमारा एमपीपीएससी है या स्टेट पीएससी है ना, तो उसके लिए परीक्षा मंथन एक अच्छी बुक है। निबंध मंथन, परीक्षा मंथन की एक आती है निबंध मंथन। ये काफी अच्छी बुक है और इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, या आप बिल्कुल आंख मूंद के ले सकते हैं। ठीक है, ये बुक की बात हो गई। अब है कौन से नोट्स ले। तो आप एक आकार के नोट्स भी ले सकते हैं, एक पतली सी बुक आती है आकार की निबंध की, वो ले सकते हैं। नोट्स ही है। और इसके साथ ही मेरी जो बेस्ट फेवरेट है निबंध के लिए, और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ ना पढूं, तो ये है योजना। योजना बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जैसे अगर महिला कोई टॉपिक आ गया, पूरी बुक महिला पे बेस्ड होगी। बहुत सारे रिपोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट्स, गवर्नमेंट के प्लान्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से दिया रहता है। पूरा टॉपिक 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाता है। तो योजना मुझे एक बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मिल सके तो आप पढ़ के देखना एक बार। इसके साथ एक दृष्टि की भी बुक आती है निबंध के लिए, वो भी आप देख सकते हो। और इसके साथ आपको संपादकीय एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर से, हिंदी न्यूज़पेपर से, क्योंकि निबंध हिंदी में लिखना है। तो और भी कई सारी बुक्स हैं, मैं चाहूँ तो 10 लिस्ट बता सकती हूँ, बट इतना ज़्यादा इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो। ठीक है, तो आप एक परीक्षा मंथन ही ले लोगे, इनफ है। उसके साथ एडिटोरियल पढ़ो, और एक कोई नोट्स भी ले सकते हो योजना, या मतलब योजना की बुक मिल जाए तो ये भी ले सकते हो आप। टॉपिक तो पहले से दे दिया है कि कौन कौन से टॉपिक से आएगा। अगर योजना में वो टॉपिक दिया है तो आप योजना ले सकते हो, और आकार की एक भी ले सकते हो पतली सी। ये दोनों, परीक्षा मंथन की निबंध मंथन और आकार के नोट्स। तो ये तो पढ़ने की चीज हो गई कि हमने, ये हमारा रफ मटेरियल हो गया कि हमने इससे एक बार पढ़ लिया। अब इनका यूज कैसे करना है आइए देखते हैं। तो इसमें जैसे कि निबंध में हमारे टॉपिक दे दिए हैं, तो उसमें आपको थीम तैयार करनी है। ठीक है, जैसे कि थीम में अगर दे दिया हुआ है कि जैसे महिला है ना, तो महिला में केवल महिला सशक्तिकरण नहीं करना है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं महिला से रिलेटेड, वो सारे रेडी कर लेना है। कि कैसे भी लाइन, कोई भी लाइन आए, महिला से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आए, महिला अपराध आए, महिला सशक्तिकरण आए, ठीक है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व आए, कुछ भी आए, तो आपका रेडी रहना चाहिए। उसको सारे एस्पेक्ट तैयार कर लेने हैं। ऐसे एनवायरनमेंट हो गया और सारे जितने भी है। उसके साथ ही आपको कोट्स लिख लेने हैं, इन बुक्स में मिले वो। अ, उसके बाद फिर इंटरनेट से, गूगल से सर्च करके, या फिर आपको जहां से भी मिले सर्च करके आपको कोट्स लिख लेने हैं। कोट्स किनके लिखने हैं? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद हो गया है ना, नेल्सन मंडेला, अब्दुल कलाम सर के, चाणक्य। आप ये भी कर सकते हो कि जो आपके थिंकर दिए हुए हैं एथिक्स में, तो उन थिंकर्स के भी लिख सकते हो। तो आपका जो एथिक्स में आप आंसर लिखोगे वो भी प्रेजेंटेबल लगेगा, और उसके साथ उन कोट्स का जो आप याद करोगे एथिक्स के लिए, सारे थिंकर्स के एक एक दो दो आंसर में डालने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, उनका यूज आप इसमें निबंध में भी कर सकते हो। और इसके साथ आपको डेटा, आंकड़े, सारी चीजों के जिससे रिलेटेड है। ठीक है, महिला शिक्षा आ गया तो महिला शिक्षा कितनी है, ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया, अगर कोई लक्ष्य रखा गया है,
और क्या क्या चुनौतियां, ये सब तो डाटा करना है। जो भी टॉपिक रेडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स करनी है। अगर उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई है आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, नीति आयोग की है, ठीक है, आयोग, हाँ, नीति आयोग की है, और फिर योजनाएं भी करनी है उससे रिलेटेड, सारे टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई योजना है तो वो करनी है। इसके साथ ही आपके जीवन की कोई घटना या कुछ आपको पता है, या कोई कहानी जिससे आप रिलेट कर पाओ, कोई सच्ची घटना, वो भी आप डाल सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो इतना आपको ये सब कुछ करना है। और न्यूज़पेपर एडिटोरियल तो डेली पढ़ना है, ठीक है। और एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हो सारे कोर्स की, जैसे कि मेरी अभी मैंने बहुत सारे लिख के रखे थे, मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये जैसे भ्रष्टाचार आ जाए तो ये मैंने लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। तो ये आप भ्रष्टाचार के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। और एक ये था कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड ही कि कहाँ तो तय था चिराग हर मका के लिए, कहाँ तो तय था चिराग हर मका के लिए, कहाँ चिराग मसैयर नहीं शहर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कोट्स रेडी कर सकते हो। तो ये आपके आंसर को, आपके निबंध को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। और आपको, आपने सिर्फ बुक पूछी थी तो उसके साथ मैंने ये सब बता दिया है। अगर आपको चाहिए कि निबंध में क्या क्या पार्ट होने चाहिए, कैसे कैसे लिखना चाहिए, तो उसका भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ना ये है, परीक्षा मंथन, निबंध मंथन, ये स्टेट पीएससी है, तो उसके लिए परीक्षा मंथन अच्छी बुक है। आकार की एक पतली सी आती है, नोट्स आते हैं निबंध के लिए, वो भी आप ले सकते हो। योजना बहुत बेस्ट बेस्ट है, मतलब तारीफ जितनी भी करो कम है। अपना देखो कि जो हमारे सिलेबस में निबंध का टॉपिक है, अगर उससे रिलेटेड योजना में टॉपिक आया है तो वो ले सकते हो आप, बहुत अच्छी है, फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दृष्टि भी देख सकते हो। वैसे दृष्टि की नीड नहीं थी, पर मैंने ठीक है अच्छी लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास है, मैंने पढ़ी है तो। लेकिन अभी मैं अगर दृष्टि नहीं बताती, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं दृष्टि बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। मैं इसमें कोर्स वैसे दिए हैं, काफी सारे एनवायरनमेंट के काफी अच्छे कोर्स हैं, मैंने खुद लिए हैं इससे। बट स्टेट का निबंध है तो मुझे लगता है कि परीक्षा मंथन ठीक है। ये भी ले सकते हो, ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। बात ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप इनका डेटा ले सकते हो। और फिर ये है, आपको कोई भी है एक टॉपिक उठाना है और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट थीम रेडी करनी है। ये नहीं कि बस महिला सशक्तिकरण करके चले गए हैं, फिर महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसको समझाइए, कुछ ऐसा करके कुछ आ गया तो उस पे आप बैठे हुए हो क्योंकि आपने तो सशक्तिकरण किया था। नहीं, थीम रेडी करनी है महिला, फिर महिला से रिलेटेड जो भी आ सकता है, महिला शिक्षा, महिला अपराध, महिला सशक्तिकरण, महिला प्रतिनिधित्व, कुछ भी आए, ठीक है। सारी चीजें रेडी करनी है, कोट्स रेडी करने हैं बहुत अच्छे अच्छे, डेटा रिपोर्ट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, कोट्स इन महापुरुषों के करने हैं, अपने जीवन की कोई घटना, ठीक है, आपके घर की कोई घटना, आपके आसपास जो आप देखते हो, अपनी आंखें खुली रखो, और सारी चीजें, बस एक प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा निबंध लिख जाएगा। तो आपको ये मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।